के नगर पंचायत में उपस्थित हैं। जैसा कि हमारे भारत देश में आजादी अमृत महोत्सव के माध्यम से हमारे भारत देश के नवयुवकों को जो संदेश दिया जा रहा, उसी के माध्यम से ही हमारे नगर पंचायत में दिलीप लश्करी के अध्यक्षता में यहाँ पे रैली निकाली गई हर घर झंडा अभियान के तहत। और हमारे बीच में हमारे कई नेतागण भी हैं, उनसे भी बात किए हैं। और हमारे जो एनसीसी यहाँ के बच्चे भी जो उन्नाव से एनसीसी डीएसएन कॉलेज से आए थे, उन बच्चियों से भी बात की। ऐसी कड़ी धूप में उन लोगों ने जो प्रदर्शन किया है वो हमारे रैली के उस भाग में पहुंच चुके हैं जिस भाग में हमारे जो नवाबगंज की बालिका इंटर कॉलेज की बच्चियों ने भी भाग लिया। हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस रैली में शामिल होकर क्या महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिंसी वर्मा। जैसा कि आज यहाँ पे आजादी अमृत महोत्सव के माध्यम से रैली निकाली गई है, इसका मेन उद्देश्य क्या दे रहे हैं आप लोगों को? इसका मेन उद्देश्य ये है कि हर एक नागरिक को अपने भारत के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि हमारे जो लड़ाई हुई थी उसमें कितने लोगों ने अपनी जीवन का दान किया है अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए। और यही सब बातें के लिए हमारी रैली निकाली। बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे ये जो नवयुवक हैं, नवयुवकों को हमारे भारत देश में जिन लोगों ने बलिदान दिया था उनका एहसास है। पर हमारे भारत देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये एहसास नहीं कि हमारे भारत देश में कितनी कठिन परिस्थितियों के साथ हमारा भारत देश आजाद हुआ था। उस आजादी को हम लोग नहीं भूल सकते। हमारे बीच में और सारे कई भी बड़ा उत्साह रहता है कि ऐसी रैली में भाग लेना। आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है जो कि इस बार 78वां रहेगा। तो क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग रैली निकाल के? क्या हम लोगों को इससे प्रोत्साहित होना चाहिए। जे देश का जो जज्बा होता है, हम लोगों के जुनून होता है, उसको इस रैली से माध्यम से बता सकते हैं। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। धन्यवाद। रैली में एनसीसी नवाबगंज के जो बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे क्योंकि आजादी अमृत महोत्सव है जो हमारे पूरे भारत देश में बनाया जा रहा है। तो किन उद्देश्यों के साथ ये बच्चों ने इस रैली में यहाँ पे भाग लिया, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम सनी सविता है, मैं नवाबगंज का रहने वाला हूँ। और इस रैली इसलिए किया है जिससे कि लोगों को में एकता और देशभक्ति दौड़े। लोगों में जरूरी है या फिर हमारे जो नवयुवक हैं उन पे जरूरी? हमारे नवयुवक जो हैं उन पे है। क्या बता रहे हैं? जो हमारे नवयुवक हैं उनको जरूरी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल का जो हमारा राजनेता है उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? यही है कि जो हमारे सही प्रकार से काम करें और ये जैसे हमारे हर स्कूलों में होना चाहिए। स्कूलों में होना चाहिए। बच्चों का भी एक संदेश है कि जो भी हमारे यहाँ भारत देश के राजनेता हैं वो भी देश के प्रति अपनी ईमानदारी के साथ ही हमारे भारत देश के विकास में काम करें। और जितनी ईमानदारी से काम करेंगे उतना ही हमारा भारत देश विकास की ओर बढ़ेगा। हमारे बच्चे जो जितने ही गर्वान्वित से महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस अमृत महोत्सव की रैली में शामिल होके, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होना। जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी जी उपस्थित हैं। जैसा कि नवाबगंज नगर पंचायत में अमृत महोत्सव के माध्यम से हर घर झंडा अभियान की रैली निकाली गई। हम बात करना चाहेंगे क्या उद्देश्य है ये रैली निकालने का? भारत की आन का, भारत के मान का, भारत के सम्मान का, भारत के स्वाभिमान का पर्व है 15 अगस्त। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इसको बहुत उमंग, बहुत उत्साह से मनाएंगे। सड़क पर झंडा लेकर निकले हैं, लोगों के बीच में जन जागरण करके, लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करके, भारत माता का गौरव गाथा गाने के लिए हम लोग निकले हैं, भारत माता की यश गाथा गाने के लिए हम लोग निकले हैं। मगर बात ये की जाती है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा अपना थमा रहे हैं, मगर उन लोगों को ये नहीं जानकारी है कि राष्ट्रीय तिरंगा का हम सम्मान कैसे बचाएं। उन लोगों के लिए क्या बोलें? सभी भारतवासी के अंदर भारत के तिरंगे के प्रति जो श्रद्धा है, जो अपार प्रेम है, वो कोई भी त्रुटि बस भले किसी से इस तरीके की भूल हो जाए, कोई जानकर तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। इस बात का मैं वादा करता हूँ। अच्छा, 15 अगस्त के बाद अब क्या बोलना चाहेंगे जनता के? जो 15 अगस्त है उसके बाद क्या करें वो तिरंगे का? 15 अगस्त की शाम को सूर्यास्त के पहले तिरंगे को उतार के हम लोग सम्मान सहित अपने घरों में रख लेंगे और उसके बाद अगले राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराकर यश गाथा गाएंगे। अगर तिरंगा हमारा कहीं कट जाता है, कहीं गंदा हो जाता है तो तब क्या किया जाएगा? बहुत प्रकार की प्रश्न आप पूछ रहे हैं और इनका कोई उत्तर नहीं। चले बहुत। जो नगर पंचायत में हमारे श्यामलाल इंटर कॉलेज से निकाली गई थी वो इस समय यहाँ पे जो चर्च विद्यालय उसके बगल में इसका समापन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे नवाबगंज के जो बच्चे हैं, श्यामलाल इंटर कॉलेज के बच्चे हों, बालिका इंटर कॉलेज के मान सम्मान के लिए सभी लोगों ने आज इस रैली में सहयोग करके भाग लेके हमारे भारत देश का मान सम्मान बढ़ाया है। और सभी लोगों को भी देख सकते हैं कि बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ हमारे इस राष्ट्रीय तिरंगा की रैली में भाग लिया है।